आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा पार्ट नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम लोग बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। यदि क्रयमूल तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम विक्रयमूल निकालेंगे। क्रयमूल गुना 100 प्लस लाभ बटा में 100। यदि यही रहे लाभ, जैसे लाभ प्रतिशत दिया है, अब यही हानि प्रतिशत जब दिया हो तो हम विक्रयमूल कैसे निकालेंगे, तो वैसे निकालेंगे। देखिए, क्रयमूल गुना 100 माइनस लाभ बटा में 100, इस दोनों का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा। यदि हमें जब क्रयमूल ज्ञात करना हो तो विक्रयमूल तथा लाभ प्रतिशत जब दिया हो, ठीक है, यदि हमें जब क्रयमूल निकालना हो तो मुझे क्या दिया रहेगा, विक्रयमूल दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। तो हम लोग क्रयमूल किस तरह से निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ये निकालेंगे विक्रयमूल गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग ऊपर देखे थे। यदि प्रतिशत हानि दिए, यानी कि कह रहा है कि जब प्रतिशत मुझे हानि दिया रहेगा, ठीक है, हानि मुझे जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे क्रयमूल। कैसे निकालेंगे, तो विक्रयमूल गुना 100 बटा में 100 माइनस हानि। ये इस सारे सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर उसे 10% के लाभ पे बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रयमूल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना। ये वस्तु 450 रुपये में खरीदा गया है, यानी कि मेरा जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है, इसको मुझे हम लोग क्रयमूल कहते हैं, वो मेरा क्रयमूल दे दिया गया है कितना, 450 रुपये। अब इस चीज़ को हम कितना में बेचें कि हमें 10% लाभ हुआ है, यही तो हमसे पूछा है कि हम उसको कितना में बेचे हैं। ठीक है, तो आइए ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करके हम लोग आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं थोड़ा। ये 450 में हम लोग क्या बेचे हैं, ये खरीदे हैं। ठीक है, और हम लोग कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। सिंपल हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 450, ठीक है ना। अब देखिए, बात आती है जहाँ पे लाभ की, तो वहाँ पे 100 प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस लाभ, यानी 100 में जब 10 को हम लोग जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, बट्टा में क्या चलेंगे, बट्टा में हम लोग क्या लेके चलेंगे, बट्टा में क्या होता है, बट्टा में होता है 100, क्या हो जाता है 100। क्लियर है ना। आइए ध्यान देते हैं। अब ये दो, एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, फिर ये जीरो से एक जीरो कटा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे 45 इंटू 11। 45 इंटू 11 जब हम लोग करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 495। मतलब कि उस वस्तु को हम कितना में बेचे थे, उस वस्तु को हम बेचे थे 495 रुपये में, और ख़रीदे कितना में थे, 450 रुपये। यानी कि मेरा जो एसपी आया, यानी कि जो विक्रयमूल आया, वो मेरा आ गया 495 रुपया, और जो हम सीपी इसको खरीदे थे कितना में, 450 रुपये। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कह रहा है कि शुभम ने कुछ टॉफियाँ 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदकर 20% हानि पर बेच दिया। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी। क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझिएगा थोड़ा, कि शुभम नाम का एक लड़का है जो कि 1 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीद रहा है, 4 टॉफ़ी खरीद रहा है। 1 रुपये में कितना टॉफ़ी खरीद रहा है, 4 टॉफ़ी खरीद रहा है। अब जब ये लड़का जो है 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचा ना, कि इसे 20% हानि हुआ, यही हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं जरा। सीपी कितना हो जाएगा इसका, जो सीपी बना मतलब क्रयमूल जो बना, ये मेरा क्रयमूल बन गया 1/4 रुपया। ठीक है ना, 1/4। अब जहाँ पे बात आती है हानि की, तो हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% में 20% हानि होगा, तब बचा कितना, 80%। कितना बच गया, 80%। कितना में से,
कोई नीचे इसका हर कितना लेके चलेंगे 100 लेके चलेंगे। ये 0 से 0 कटा लेंगे, 4 2 जा 8 कटा लेंगे, 2 5 जा 10 कटा लेंगे, यानी कि 1/5 यानी कि कितना में 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचा 5 टॉफ़ी बेचा। ठीक है, और लिया कितना में था 1 रुपये में 4 टॉफ़ी वो लिया था ना, और 1 रुपये में 5 टॉफ़ी जब वो बेचा तो कितने % उसको घाटा हो गया, मतलब कितने % हानि हो गया 20% हानि हो गया। तो कितना टॉफ़ी बेचा 5 टॉफ़ी, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 690 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है जिसे हम लोग पहले सोल्व कर चुके हैं। कितना में बेचने पे 690 पे, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया 690 रुपया है। ठीक है, अब 690 रुपये में बेच दिए हम तो 15% का लाभ हो गया। तो हम उस वस्तु को कितना में खरीदे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा 690, ठीक है, प्लस कितने % का लाभ हुआ 15%, यानी कि कितना हो जाएगा। हम वो पहले बता चुके हैं कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है। जब 15% के लाभ पर बेच दिए, यानी कि 100 पहले से था और 15, यानी कि टोटल मेरा 115 का। ठीक है, इंटू क्या करा देंगे 100 करा लेंगे। अब इसको काटेंगे, 5 के टेबल से कटा लेंगे, कितने टाइम में कटेगा 23 टाइम में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 23 3 जा कितना हो गया 20 30 69 हो गया, यानी कि ये हो गया 3। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, यानी कि कितना 600 रुपया, यानी कि वो वस्तु को हम कितना में लिए थे 600 रुपये में लिए थे। ठीक है, जो कि 690 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हम क्या किए कि हम 400 रुपये में वस्तु को जब बेचे हैं तो 20% की हानि हो रहा है, तब उस वस्तु को हम लिए कितना में थे कि 400 रुपये में बेचने पे 20% का हानि हुआ। वही फार्मूला का यूज फिर से हम लोग करेंगे, कितने में 400 रुपये में। हम पहले बताएं कोई वस्तु अपने आप में 100% का होता है, यानी कि ये हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, 20% की हानि हुआ तो कितना % में से 100% में से हुआ होगा, यानी कि 100 - 20 यानी कि 80%। अब ये दोनों 0 कटा लेंगे, 8 5 40, 5 से 100 में गुना करा लेंगे, ये हो जाएगा 500, यानी वस्तु को हम कितना में खरीदे थे 500 रुपये में खरीदे थे, यानी कि CP मेरा आ गया 500 रुपया और SP कितना आ गया 400 रुपया। आगे बढ़ते हैं, अब बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज हम लोग करेंगे। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है, यानी कि 5 CP। ओके, अब आगे देखते हैं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 6 SP के बराबर है। अब यहाँ से SP और CP का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि CP/SP ऐसे करें तो, यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। ओके, देखते हैं आगे, यानी कि हम लिए थे 6 रुपये में और बेच दे रहे हैं इसको 5 रुपये में। स्वाभाविक है मुझे 1 रुपये का घाटा हुआ, मतलब हानि हुआ। क्लियर, कितने में लिए थे 6 रुपये में लिए थे, ये हो जाएगा 6 इंटू क्या करा लेंगे 100 करा लेंगे। ठीक है, अब इसको कटा 3 बार में ये हो गया, 50 बार में ये हो गया। क्लियर, यानी कि 50/3%, कितना प्रतिशत 50/3% मुझे क्या हो गया हानि हो गया। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। जिस तरह से हम लोग ऊपर क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह से नीचे भी बना देंगे। ओके, देखते हैं कि 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 CP जो है वो 20 SP के बराबर है। 15 इसी पे मतलब क्रय मूल्य हो गया, SP यानी विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से भी CP SP का वैल्यू निकाल लेंगे तो CP/SP। ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा 20 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा। हम ले कितना में रहे हैं 20 रुपये में और बेच दे रहे हैं उसको 15 रुपये में। 5 रुपये का घाटा हो गया, हानि हो गया। ठीक है, अब लिए कितना में थे 20 में, गुना में 100।
अब ये इसको कटा लेंगे 4 बार में ये, और 25 चौको 100 ये, यानी कि 25% मुझे क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीद कर उसे 15% के हानि पर बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा हम लोग। 1400 ये क्या हो जाएगा, 1400। ठीक है, 15% का हानि हो गया, मतलब कि हम 100% में से 15% घटा देंगे, यानी कि 85%। ठीक है, इंटू बाई 100। अब ये दोनों से दोनों जीरो कैंसिल कटा लेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये दोनों को आपस में जब गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1190 रुपया। यानी कि ये उस साइकिल का जो विक्रय मूल्य था, उस साइकिल को कितना में बेचा गया, 1190 रुपये में बेचा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।